हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। सभी को गुड इवनिंग। एंड डिस्कस करते हैं डायरेक्ट आज की मार्केट को कैसा परफॉर्म किया। तो ये लेवल्स कल के थे कि भाई यहाँ से मार्केट टूटेगी तो हम 24,000 तक का लेवल लेंगे। बट मार्केट ने बड़ी मूवमेंट नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट खुलती है, ऊपर जाती है, अगेन बॉटम लगाती है वही 100 150 100 पॉइंट के बीच में ही, फिर रिवर्स लेती है। मतलब मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज ही रह गई, यानी कि एक्शन कहीं मूवमेंट नहीं मिली। तो पैसा आज भी नहीं बना। इट वॉज अगेन अ ब्रेक इवन डे। मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ कहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया था। सो मैंने ट्रेड प्लान किया था इंडिगो, सॉरी इंडिगो पे ट्रेड प्लान किया था। ठीक है। तो ये छोटा प्रॉफिट मिला, देखो ये भी पूरे दिन अपने हाई और लो के बीच में ही रहेगी। निफ्टी भी हाई लो के बीच में रह गई, तो मोमेंट नहीं मिली, तो मेरे हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं थी। देन इंडियन बैंक यहाँ ट्रेड किया। मैंने बोला था कि इंडियन बैंक गिरेगी तो मैं उसको कैप्चर करूंगा। सो इंडियन बैंक ने लो ब्रेक किया था तो मैंने यहाँ सेल किया था इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, बट वही 1 घंटे मार्केट सेटल हो गई तो मैंने इसको भी यही निकाल दिया। एंड ऑल्दो इट वाज अ ब्रेक इवन डे, कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं मिली। और ये दिख रहा था कि भाई यहाँ पर गैप फिल हो गया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकते हैं, और इंडियन बैंक अब जाके एक बुलिश ट्रेड कंटिन्यू करेगी। तो अब हम जाके ऊपर के टारगेट्स लेंगे। मेक श्योर कि इंडियन बैंक में ऊपर के टारगेट लेने हैं। टारगेट लेने के लिए ये जो रेंज क्लोज करे, 925 और 30 रुपए का रेंज क्लोज करेगा, तो इंडियन बैंक को बाई करूंगा। इंडियन बैंक को ही, क्योंकि इंडियन बैंक में अच्छी वोलेटिलिटी आ रही है। मन था कि बीटीसी लेके जाऊं, कल के लिए कुछ लेके जाऊं, बट ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है कि अच्छा नहीं होगा अभी ले जाना। यूएस ऑयल देख रहे हो आप भाई, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। यूएस ऑयल का ये कैंडल देखो आप, यू विल बी शॉक्ड। क्या कैंडल है ये, देख रहे हो? तो जब ये ऐसा होता है, बड़े बड़े 5-5% यूएस ऑयल अप डाउन हो जा रहा है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड एज ऑफ नाउ। कुछ बड़ा मोमेंट नहीं कैप्चर कर रहे हैं हम इस पे। ठीक है। इंडियन मार्केट में कैसा प्लान करना, पूरे दिन मार्केट अपने लो हाई को बीच में रह गई एंड आखिरी आखिरी मोमेंट पे लो तोड़ दिया, यानी कि बेरिश पैटर्न कंटिन्यू बन चुकी है। बट ये 24,000 का जो लेवल है ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इस जोन से बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट खुलती है, इस जोन को ट्रैप करके ऊपर जाती है तो बाई करेंगे। ठीक है, मैं इस लेवल को मार करके पहले ही बैठ गया। या रिटेस्ट करके अपने कंटिन्यू पैटर्न करें, यहाँ से 12-1 बजे के आसपास मार्केट कंटिन्यू गिरती रहे तो सेल भी प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करेगी तो हम इसका टारगेट लेंगे। अगर ट्रैप किया, चांसेस ज्यादा है कि ट्रैप करे। या अगर बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन हो जाएगी तो फिर हम सीधे चांस के बेसिस पे ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, हाई के लिए कुछ है नहीं, लो के लिए 24,100 का लेवल है, आई थिंक। हाँ, 100 का लेवल है। ऊपर में है तो ये 300 की रेंज है। 300 की रेंज को तोड़ के मार्केट निकले तो वी कैन गो फॉर बाइंग। और कल फ्राइडे है तो लेट्स सी, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मार्केट यहाँ से रैली कंटिन्यू कर सकती है, तो ये दोनों रेंज को जहां ब्रेकआउट करेगी वहां प्लान कर लेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे नीचे ही सपोर्ट है, कुछ आपको सेलिंग का पॉइंट मिलेगा नहीं। और ऊपर के लिए पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं 25,000 24,600 तक का टारगेट हमारे पास है। तो 300 के रेंज को तोड़े देन हम प्लान करेंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक पे भी सेम ही होगा आई थिंक। मार्केट ने लो क्लोज किया, ग्रेट। ओके, निफ्टी बैंक ने बेरिश पैटर्न दिया है तो निफ्टी बैंक का जो टारगेट आएगा 55,800 900 के लेवल तक का टारगेट मिल जाएगा हमें। ठीक है। और वो कब, जब आज के भाव को तोड़े तब। आज के भाव को तोड़े तब जाके निफ्टी बैंक में सेलिंग प्लान करेंगे। मैं एक स्टॉक देख लेते हैं रिलायंस की। ठीक है, रिलायंस पे देखोगे तो मार्केट अगेन वही बहुत दिन से साइडवेज है, नो एनी मेजर जोन। भारतीय एयरटेल भी साइडवेज है। बट आज भारतीय एयरटेल ने एक बाइंग पैटर्न दिया है, मतलब नीचे क्लोज करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। बहुत ही प्यारी बाइंग कैंडल है। यहाँ पर एज अ चाहो तो हम स्विंग भी ले सकते थे। तो कल देखते हैं, कल कुछ स्विंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बल्क में स्टॉक से पिक करेंगे। स्टॉक से ही पैसा बन रहा है इन दिनों, तो इट्स बेटर कि हम थोड़े स्विंग पे पैसे बना ले, क्योंकि इंट्राडे पे मूव समझ नहीं आ रही है। एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, और तो डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ पैसा बनेगा नहीं, है ना? तो इस पे भारतीय एयरटेल मुझे याद होना चाहिए कि मैं इस पे बाइंग प्लान करूंगा। कैसे? अगर इन रेंज को निकाल दे, 1845 की रेंज को निकाल दे, तो भारतीय एयरटेल बाइंग प्लान करेंगे। और कहाँ तक करेंगे? 1866 तक करेंगे। तो अगर टारगेट एक दिन में नहीं हुआ, देखो टारगेट एक दिन के लिए चेज मत करना, क्योंकि इतने अनफॉर्चुनेट मार्केट में ना टारगेट एक दिन में नहीं मिलेगा। एकदम से स्टॉक गिर जा रहा है, एकदम से स्टॉक बढ़ जा रहा है। टीसीएस देखो कल इतना प्यारा गिरा,
बट एक दिन में बढ़ गया भाई, आज अगेन गिर गया। तो वही है ना कि आप इतना बड़ा टारगेट एक दिन में अज्यूम नहीं कर सकते मिलने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा वेट करेंगे। टेक महिंद्रा को देखो, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। तो भाई पैसा कब बनेगा? जब मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई तो पैसा बन जाएगा। ऊपर जाके नीचे आएगी, छोटे पॉइंट्स कैप्चर होंगे। तो भारतीय एयरटेल एक बहुत अच्छी स्टॉक रहेगी कल के लिए। टूटेगा तो बाई करेंगे, इम्पल्स एंड रिएक्शंस के बेसिस पे कहीं भी स्टॉक को पकड़ सकते हैं। एंड अगेन देख लेते हैं एच डी एफ सी बैंक वगैरह को। तो एच डी एफ सी बैंक, लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, सो एस बी आई, लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। ठीक है, एचडीएफसी ने भी सपोर्ट, मतलब आज एक जो लो क्रिएट किया था वहीं पर मार्केट पुल बैक लेके अगेन वहीं आ जाती है, यानी कि बेरिश पैटर्न तो है। तो एचडीएफसी ने अपने ये सारे जोन को तोड़ दिया है। एक ध्यान दीजिएगा बात, अगर अगर ये टाइप 2 का ब्रेकआउट एचडीएफसी उल्टा कर रहा है, तो अगर इसने अपने कंटिन्यू नहीं किया गिरना, और अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर क्लोज कर देती है, तो एचडीएफसी हो जाएगा फेक आउट। और इस पे बहुत ही शानदार पैसे हम बना सकते हैं महज स्विंग ट्रेडिंग करके। ठीक है, एसबीआई भी सेम चीजें कर रहा है, इम्पल्स एंड करेक्शंस पे आके यहीं पर सपोर्ट प्लान कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल हो गया मेरे नजरों में, और एक हो गया एचडीएफसी बैंक, एंड एक हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों में ही सेम पैटर्न बन रहा है। एंड कोशिश करेंगे हम लंबे समय जाने के लिए, यानी कि 3-4 दिन का। एक दिन में टारगेट चेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन में पैसा बहुत छोटा बन रहा है भाई, ये इतने पैसे में कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन तक टारगेट चेज करेंगे। तो तीन ही बैंक सामने आ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, दो बैंक्स हो गए, एंड एक भारतीय एयरटेल। लैपटॉप वगैरह पे अटेंशन बन गया अचानक से, यहाँ पे अटेंशन 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 एंड अटेंशन। एंड इंडियन बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, तीनों पे बाइंग पैटर्न बन रही है, ध्यान दीजिएगा। नीचे मार्केट खुल के ऊपर जानी चाहिए, या टॉप की तरफ ब्रेकआउट पे या रिटेस्ट पे ट्रेड प्लान करेंगे। एंड एक हो जाएगा हमारा भारतीय एयरटेल। सो निफ्टी के अलावा चार स्टॉक्स जो बहुत अच्छी रैली दे सकती हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। और अब एमटीए कर लेते हैं भाई, कल कैसा स्टॉक्स बंद हो सकता है, हफ्ते का टाइम फ्रेम देख लो। एचडीएफसी करेक्शन ले रहा है, इम्पल्स के बाद छोटा सा। एसबीआई अपने बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, आईसीआईसीआई भी करेक्शन ले रहा है, एक्सिस ऊपर जा रहा है, मैस्टॉक भी ऊपर जा रहा है। एंड कुछ स्टॉक्स थे मेरे निफ्टी 100 के, हीरो मोटोकॉप ऑर्गेनिक के चांसेस है। मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, इट वाज डाबर, जिसका कल बेच दिया था। उस पर मुझे री एंटर का मौका चाहिए। डाबर है और भी गिरी थी, तो डाबर को देख लेते हैं। तो डाबर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। आज डाबर ने क्या किया? आज डाबर पूरे दिन साइडवेज रह गई। ठीक है, तो अगर इस रेंज को तोड़ती है डाबर, 460 के ऊपर क्लोज करेगी, तो इसमें भी स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अडानी पावर को देख लीजिएगा, सॉरी अडानी एंटरप्राइजेस को देख लीजिएगा। बहुत अच्छे पैटर्न इसने ब्रेकआउट किया है, मैंने इसको मार्क किया हुआ था। तो ब्रेकआउट तो किया इसने, अडानी पावर ने, बट थोड़ा रिजेक्शन आ गया है। इसमें कैसे प्लान करेंगे? पुल बैक लेगी, रिटर्न्स लेगी, देन प्लान कर सकते हैं। अडानी के अलावा आपकी एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस थी, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे नीचे आ रही है। हफ्ते के टाइम फ्रेम पे थोड़ा पुल बैक ले तो हम प्लान कर सकते हैं बाई के लिए। तो वीकली क्लोजिंग, यानी ये कल हफ्ते का टाइम फ्रेम क्लोज होने वाला है, तो वीकली क्लोजिंग जिसको आपको बुलिश के फेवर में मिल जाए, और वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखे कि भाव अपने हाई को तोड़ के क्लोज कर रही है, वहां स्विंग प्लान कर लेना। 2-4-5-7 दिनों में आपको टारगेट अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ स्टॉक सजेस्ट कर दिए मैंने, एंड बाकी स्टॉक्स आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।